Welcome back everyone. Students, we have done the question answers of chapter 4, that is Fight Manju 5, and today we will discuss the HOTS values and life skill and also the writing skill. So HOTS, sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. कि आज या कल, sooner or later का यहाँ पर मतलब है आज या कल वही इंसान जीतता है जो अपने मन में अपने माइंड में ये सोचता है कि मैं कर सकता हूँ। अगर हम पहले ही कोई चीज़ सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं यार आई कांट डू, तो वो काम हम कभी करें क्योंकि हमारे माइंड में पहले एक नेगेटिविटी आ चुकी है। बट अगर हम लोग कोशिश करेंगे, हम अपने माइंड को एक पॉजिटिव साइड अगर हम लोग लेकर चलते हैं, अपने आप को हम पॉजिटिव रखते हैं, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं जल्दी नहीं तो देर से सही वो काम में हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड का, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव जो नज़रिया होना चाहिए, इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स सी। इट्स ट्रू दैट द मैन विथ पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज सक्सीड्स बिकॉज, क्यों ऐसे इंसान को हम क्यों कहते हैं कि वो हमेशा लाइफ में उसको कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलती है, किसको, जो पॉजिटिव सोचता है। बिकॉज सच पर्सन ऑलवेज फाइंड्स अ रे ऑफ होप इवन इन डार्कनेस। पॉजिटिव मतलब वो कुछ ना कुछ अच्छा देख रहा है, उसको हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स में भी, डार्कनेस यहाँ पर किसको शो कर रहा है, प्रॉब्लम्स को, होप सॉल्यूशंस को। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में सोचता है, और सोचेगा तो मिलेगी भी ज़रूर। वो अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा नहीं समझता, उसको लगता है कि अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। एग्जाम्पल, रिच बेलांगर बिकेम अ सॉकर प्लेयर विद आर्टिफिशियल फीट। रिच बेलांगर के सामने देखो उसके पैर निकली थी, फुटबॉल खेल रहा है वो, उसके पैर नकली हैं। कोई सोच ही नहीं सकता नकली पैरों के साथ कोई फुटबॉल प्लेयर बनेगा। उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया, बट फाइनली बिकॉज ही हैड द पॉजिटिव थिंकिंग, ही वॉज पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ। एक्सीडेंट के बाद वो डर के, परेशान हो के, और मतलब रोने नहीं लग गया कि मेरे साथ लाइफ में क्या हो गया, नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी। He overcame all his problems and finally he became the soccer player. And he played with the artificial feet. He surprised the world. Second question, life skill. Physically challenged people do not need sympathy. They need encouragement. Discuss कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं उनको सिंपैथी मतलब उनको कोई दया की ज़रूरत नहीं करनी है कि हमें उनको दया दिखानी है, हाय बेचारे का हाथ ऐसा है, बेचारे का पैर ऐसा है, ठीक है, उनको दया की ज़रूरत नहीं है। दे नीड एनकरेजमेंट। तो वाई, क्या आप भी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनको दया से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है? तो इट्स ट्रू दैट फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन डजंट नीड सिंपैथी बट नीड्स एनकरेजमेंट। कि उनको सिंपैथी यानी दया की नहीं, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको, वो क्या पता बड़े अच्छे मूड में बैठे हों और कोई इंसान जाके हाय बेचारा कैसा है, देखो भगवान ने इसके हाथ पैर कैसे बनाए हैं, तो उसका अच्छा मूड एकदम क्या हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा। इट विल रिमाइंड्स देम ऑफ देयर डिसेबिलिटी। उनको बार बार वो चीज़ें हमने एहसास नहीं दिलानी कि तुम्हारे शरीर में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करती है, बट, और क्या करती है, उनको कमज़ोर बनाती है। बट फ्यू वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन कैन हेल्प देम टू डू वंडर्स। पर कई बार थोड़े से मोटिवेटेड वर्ड्स और थोड़ी सी की गई हेल्प, हम लोग कह सकते हैं, इन अ वे टू एनकरेज देम, इट कैन डू वंडर्स इन देयर लाइफ। कई बार हमारी छोटे छोटे मोटिवेटेड शब्द लोगों को इतना ज़्यादा इनकरेज कर देते हैं कि जो हम सोच भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, वो लोग वो कर जाते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स फ्यू वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन कैन हेल्प देम टू डू वंडर्स। वैल्यूज़ के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज, समटाइम्स मंजुला वॉज नॉट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्टीरियस और सिंपली मीन। मंजुला को पता ही नहीं चलता था उसका भाई मतलबी है कि शरारती है। उसको हमेशा लगता था कि हमेशा ऐसी अजीब सी हरकतें कर, क्योंकि वो उसको इरिटेट करता था ना। तो डिस्कस इट दैट व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही वाज, वो कैसा इंसान था, वो कैसा लड़का था। सो मंजुलाज ब्रदर वॉज नॉटी, वो नॉटी था, शरारती था,
बट नॉट मीन, मीन होता है मतलबी, पर वो मतलबी नहीं था। ही टीज्ड हर ऑल द टाइम, वो सारा टाइम मंजुला को परेशान तो करता था, बट लास्ट में ही वॉज द वन हु मोटिवेटेड हर टू रीस्टार्ट पेंटिंग प्रैक्टिस। लास्ट में वही था जो अपनी सिस्टर को पेंटिंग प्रैक्टिस रीस्टार्ट करने के लिए मना पाया। When मंजुला had lost all her hopes, जब मंजुला सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, उसको हर जगह अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा था, उसको लग रहा था कि अब वो पेंटिंग कभी नहीं करेगी। उस समय उसका वो भाई था जिसने उसको मोटिवेट किया। सो ही वॉज नॉटी बट नॉट सेल्फिश। वट क्वालिटीज़ ऑफ मंजुलाज मदर डू यू एडमायर द मोस्ट? मंजुला की मदर की कौन सी क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगी? एंड क्या आपको लगता है कि ऑल मदर्स आर लाइक, क्या सारी मदर्स ऐसी ही होती हैं? मंजुला's mother was very loving, caring and understanding. लविंग भी थी, बच्चों को प्यार बहुत करती थी, फैमिली से बहुत प्यार करती थी। केयरिंग, हर एक की फीलिंग्स का ध्यान रखती थी। अंडरस्टैंडिंग थी, वो सबकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते। उसको पता था कि अगर वो अपनी बेटी के सामने सिंपैथी शो करेगी तो उससे उसकी बेटी क्या करेगी, हमने भी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा ना, तो शी विल फील सैड एंड डीमोटिवेटेड। बट वो हमेशा उसको एनकरेज करती, तो शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। शी सपोर्टेड हर चाइल्ड, वो हमेशा अपने बच्चे के साथ खड़ी होती थी। शी सपोर्टेड हर। आई थिंक ऑल मदर्स आर लाइक, और कहीं ना कहीं बेटा सभी मदर्स ऐसी ही होती हैं। दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सब मदर्स जो हैं वो सभी एक जैसी होती हैं। हेयर इज़ द राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में जो है बताया गया आपका कि मंजुला को ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, और अब उसकी फीलिंग्स लिखनी है, जिसमें स्पेशली उस न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में भी आपने मेंशन करना है, और प्राइज़ मिलने के बाद उसको कैसा फील हो रहा है, इनर सेटिस्फेक्शन मंजुला की कैसी है, हाउ इज़ शी फीलिंग सेटिस्फाइड और नॉट, वो बताना है। सो स्टार्टिंग देखो हमने कैसे की है। टुडे माई जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई गॉट फर्स्ट प्राइज़ इन टुडेज पेंटिंग कंपटीशन। तो मंजुला कह रही है कि आज जब मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला कंपटीशन में, तो माई जॉय, खुशी, नो बाउंड्स, बाउंड्स मतलब हदें, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये उसकी लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट थी। एंड माई फादर वॉज अगेंस्ट माई पैशन, वो बता रही है कि मेरे फादर इसके अगेंस्ट थे। आई वॉज टोटली ब्रोकन, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पर जैसे ही मैंने रिच पेलांगर के बारे में पढ़ा तो इट मोटिवेटेड मी अ लॉट। रिच पेलांगर के बारे में पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई विल रीस्टार्ट माई प्रैक्टिस एंड आई विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन अमोल स्कूल। और वहाँ मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ भी मिला। तो वो क्या कह रही है, आई एम वेरी थैंकफुल टू अमोल फॉर हिज फेथ इन मी। तो अमोल ने कहीं ना कहीं उसमें अपना ट्रस्ट दिखाया, उसके टैलेंट में ट्रस्ट दिखाया। दैट्स वाई शी इज़ थैंकिंग हर ब्रदर। और अब वो क्या कह रही है देखेंगे लास्ट में। नाउ आई हैव रियलाइज दैट वी कैन अचीव एनी थिंग विद आवर स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं अपने माइंड में, तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वी शुड नेवर गिव अप। बेटा यहाँ पर गिवन नहीं आएगा, गिव अप आएगा। गिव अप बिफोर ट्राइंग एनीथिंग। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई एफर्ट्स। तो वो कह रही है कि हमें किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई काम हमें इम्पॉसिबल भी लग रहा है तो पहले उसको एक बार ट्राई ज़रूर करो, उसके बाद देखो कि रिज़ल्ट क्या आता है। एंड शी herself is feeling so happy after winning the prize and feeling satisfied with her efforts. वो अपनी एफर्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही है। सो these were the life skill, thoughts, values and writing skill. I hope that all the question answers of chapter 4 are clear to you all. See you back soon. Till then, keep smiling and keep learning with Sandeep Bihan. Have a good day.